बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं फ़खर रहमान साहब। फ़खर रहमान साहब बड़े मंजे हुए एक यहाँ पर दानश्वर हैं, साफ़ी हैं। इन्होंने अपनी आँखों से बहुत सारे मामलात ऐसे पाकिस्तान के अंदर देखे हैं जो अ, हम उसका मतलब सोच ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर में क्या होता रहा, जब उन्होंने हमला किया तो इन्होंने उसको कवर किया था, वहाँ मौजूद थे। आजकल ये इंटरनेशनल अदारे के साथ होते हैं, पाकिस्तान के तमाम अदारों से के साथ ये काम कर चुके हैं। वो तो अदारे पाकिस्तान के अदारे तो ये बहुत बड़ा नाम है जी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इनके सामने 2 से 3 आम खबरें रख रहे हैं और उनसे फिर पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है। फ़खर रहमान साहब, एक तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वक़्त दिया। मैं आया आपके पास, आप तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, आपके पास वक़्त नहीं होता। सर ये बताइए कि गंडापुर कल जेल में गया, गंडापुर साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, पिछले 6 माह से उसकी मुलाकात नहीं हो रही थी। एकदम से सुबह वो चला गया, जाकर उससे मुलाकात की। 3 घंटे मुलाकात, क्या पैगाम लेकर गया, इस पर बात करेंगे। फिर नोटिफिकेशन कितने साल का होगा, 2 साल, 5 साल, क्या, और नून लीग मौजूदा हुकूमत कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, क्या मामला है सर? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। देखें, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK हैं। हम्म। और अली अमीन गंडापुर जब से वज़ीर आला बने हैं तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी एजिटेशंस हुई हैं, जिसमें अब तो शोधा के नाम भी आ चुके हैं। जी। अब एक अरसे से अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान से कह रहे थे कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, हम्म। मैं जा नहीं सकता, और फिर अचानक मुलाकात हो जाती है। और 3 घंटे। और ऑलमोस्ट 3 घंटे की मुलाकात, और सुबह दाखिल होते हैं और उस वक्त तक तोशा खाना 2 का केस शुरू नहीं होता जब तक कि उनकी मुलाकात ख़त्म जी। नहीं हो जाती। तो अब ये 3 घंटे का जो टाइम है, इसके अंदर आप देख लें कि जो इस मुलाकात के होने से पहले तक इमरान खान के कितने पैगामात जो थे अली अमीन गंडापुर के लिए बाहर आए हैं। जी। नंबर 1, वो कह रहे थे मादनियात के ऊपर आए मुझसे मुशावरत करें। नंबर 2, मिलिट्री ऑपरेशंस के जी। हवाले से। नंबर 3, जो अफ़गानिस्तान के महाजिर हैं महाजिर है उनकी उनकी वापसी के वापसी हवाले के से। हवाले से। अब उसके साथ आप मुल्क की अंदरूनी सियासत, फिर जलसा, और फिर जो पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा जाली निज़ाम जो है, इसके जो ख़ास तौर पर आप इंडिया और पाकिस्तान का मामला देख लें या मिडल ईस्ट की सूरत हाल सूरत देख हाल लें, देख ले। ये सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर इमरान खान के आ चुके हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर का पहले वो अदालती अहकामात भी लेके जाते रहे, और मिलने नहीं दिया मिलने जाता था नहीं ना दिया जा वो रहा। तो। और आपने देखा चकजई साहब गए, जी। वो अदालती ऑर्डर दिखा रहे हैं, तो वो एक पुलिस वाला जो है वो उनको बहुत पीछे कहीं नाके पे रोक लेता जी। है। अदालती हुक्म का कोई कोई वक़्त नहीं है, अभी ना कोई अदालती हुक्मनामा था। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर ने पिटीशन भी की थी। वो तो मतलब गैर संजीदा सी पटिशन थी ना उसकी, अलीमन गंडापुर की। चले गैर संजीदा कह लें, या वो ये चाह रहे थे कि जी मैं अदालत के ज़रिए से जाऊँ। हम्म। हम कहते हैं कि चलें किसी अदालती हुक्म के तहत ये 3 घंटे का टाइम जो था ना उनको मिल हम्म। गया। लेकिन एनी हाउ, अली अमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर साहब हों, वो उनके जो साथ राब्ताकार थे वो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला थे, हम्म। जो पहले मामला चलते रहे हैं। अब देखिए, बजट का भी मामला था कि बजट खैबर पास है। पख्तूनख्वा का बजट का। जी, जी। तो ये सारे मामलात जो हैं, अच्छा फिर आप ये देखें कि KPK की हुकूमत जो थी वो आर्टिकल 245 के हवाले से कोर्ट में गई थी। जी। कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया था, और फिर KPK की हुकूमत अपील में गई थी। अभी हुकूमत उनकी है, अपील वापस नहीं ली गई। जी। तो मरकज़ और सूबे के जो मामलात हैं उसके अंदर बराह रास्त जो मौजूदा सिस्टम है उसकी मुदाखलत है। इमरान खान का कोई भी हुक्मनामा जो है एज ए पार्टी हेड, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब ये जो 3 घंटे की मुलाकात हुई है, इसके अंदर ये सारे मामलात आए हैं।
नंबर वन, अभी अलीमा खान का बयान आया है जी। कि उन्होंने उनकी शिकायत शिकायत की है कि जाकर। जी वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं, उन्होंने एमआई के साथ एमआई राब्ते के में, राब्ते में हैं, सोशल मीडिया उसके ठीक है, कंट्रोल में है। सोशल मीडिया कंट्रोल में। अब अलीमा खान जलसे में कहाँ थी? वो पब्लिक पीछे में बैठी हुई थी नीचे, पब्लिक में थी। पब्लिक में। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ इतना उनका रोल है कि वो जो बात कहते हैं वो बाहर आके पहुंचाती हैं, एज इट। ठीक है। तो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई, पीटीआई ओवरऑल जो है उसको पोलराइज करने की कोशिश की गई। हमने देखा है बैरिस्टर गौर की अलग किबला है, उधर सलमान अकरम राजा का अलग है, वो एक मरवत साहब बीच में आए थे, ठीक है ना, वो सारा कुछ। लेकिन आप ये देखें कि इस सारे मामले में जो जलसा था, ये जलसा कहीं अच्छी जगह पे भी हो सकता था। पूरा इतना बड़ा पेशावर है, स्टेडियम है, एक ऐसी जगह पर जहाँ पे बदबू फैली हुई थी, जहाँ पे मिट्टी धूल फैली हुई थी और इंतज़ामात इतने वो नहीं थे, लेकिन लोग आए। तो लोगों का क्या मुतालबा था कि ऑपरेशन रोका जाए। फिर अली अमीन गंडापुर को भी लोगों ने पैगाम दे दिया, अली मोहम्मद ख़ान को भी लोगों ने पैगाम दे दिया। इमरान खान इससे पहले कह चुके कि इस वक्त मकसद बड़ा है, यानी कि ये जो जाली निज़ाम है इसके पीछे सब इकट्ठे हो जाएं और इसको हमने गिराना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बीइंग ए लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री, ये वो वाइड पार्टी है जिसने जेल से बैठ के इलेक्शन जीत लिया, उनके अहकामात पे अमल नहीं हो रहा था। अब अली अमीन गंडापुर जो हैं उनकी जो मकबूलियत है, जिसके बारे में इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब केपीके में ऑपरेशंस हो रहे थे उसकी वजह से एएनपी और पीपल्स पार्टी की का सियासी ग्राफ नीचे हो गया, इसी वजह से तहरीक इंसाफ आ गई। उन्होंने ड्रोन अटैक्स के ऊपर जो अमेरिकी कर रहे थे उसके ऊपर एक पॉलिसी अपनी आई, एहतजाज भी किया था इमरान खान साहब ने, सब कुछ किया था। अभी इमरान खान ने क्या कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट आएगा, और वो ये है कि केपीके में जो ओवरऑल पीटीआई की एक सपोर्ट है आवाम में उसको डैमेज करना है। अब इमरान खान ने जो उनकी सरजनिश भी की और उनको डांट डपट भी की और ये भी कहा कि अपने इख्तलाफात को एक साइड पर रख दें। और अभी क्योंकि ये मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ एक पहला जलसा आया सामने, और आप समझ लें कि इसको रेफरेंडम कह लें या जो भी कुछ कह लें, गिनती मत गिने कि कितने लोग आए, एक शख्स भी अगर आ जाए और वो अवामी जज्बात की तर्जुमानी करे। अब इमरान खान जो हैं वो पूरे मुल्क की आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये सर्वेस कह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, ये आप नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। और जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है जी, जिसको छुपाया गया है, उसके अंदर भी ये आ गया कि इलेक्शन के ऊपर डाका डाला गया जी। तो नटशल में ये है कि ओवरऑल एक जायज़ा लिया गया है और उनको इमरान खान की तरफ से ये पैगाम चला गया है कि या तो आप डिलीवर करें या फिर जो है ना अपना रास्ता। अच्छा, ये भी एक खबर है कि ये जो कासम मार्केट पिंडी के साथ पिंडी में जुड़ी हुई है, आपको पता है कासम मार्केट, कई दफ़ा आप गए होंगे, वहाँ पर ये मुंतकिल करने की जो बातें हो रही है, ये क्या पीछे इसकी कहानी? देखें, इमरान खान के हवाले से आपने देख लिया कि 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 300 के करीब केसेस आ चुके हैं, उनकी अहलिया को पकड़ के अंदर किया, सारे मुकदमात झूठे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने ये कहा कि मुझे पेशकश की गई कि मुल्क से बाहर चले जाएं। अब मसला ये है कि उनका ट्विटर अकाउंट है, यानी कि उनका पैगाम बाहर ना आए, उनका नेशनल मीडिया पे ब्लैकआउट है कि इमरान खान का नाम भी नहीं चलेगा, बानी बानी उनको कहते हैं, ठीक है जी। तो अब ये आप ये देखें कि ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें जो मैसेज है आप उसको बंद तो कर नहीं सके, वो तो फैल चुका है। जिसको देखें ना, मैसेज क्या होता है, मैसेज का नाम नूर रखते हैं आप, नूर क्या है, वो भी तो एक रोशनी है जी, यानी कि अंधेरे में किसी को रोशनी दिखाना, ये रास्ता दिखाना है। नूर का बेसिक मतलब तो रास्ता है कि आपको अंधेरे में से बाहर कैसे जाना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को आपने 2 साल से बंद भी रखा, बाहर भी नहीं आने दे रहे, एक मुकदमे से निकाल के दूसरे मुकदमे में डाल रहे हैं। तो ये एक जो
जो गज़ा के हवाले से अमेरिका की तरफ से वो प्लान सामने आया, उसके ऊपर जो चीज़ें अब आई हैं, जो जाली वज़ीर आज़म ने दौरा किया, 3 खुफिया मुलाकातें, एक फील्ड मार्शल की मुलाकात लंच के ऊपर, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा, और फिर ये जो अभी गए हैं जी। इसकी दौरे की कोई सरकारी इनविटेशन तो था नहीं, लॉबी के ज़रिए से किया गया है। पता नहीं 42 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं इसको अरेंज करने के लिए। फिर शमा जुनेजो जिनके बारे में आ रहा है, फिर उनके, यानी आप ये देखें कि जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये यहूदी लॉबी का है, इसकी एक्स वाइफ जू है, तो ओवरवेलमिंग एविडेंस जो है वो अभी खुद ही आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और आपने सारी दुनिया, अभी वो 21 पॉइंट अनाउंस नहीं हुए और आपने पहले ही नहीं, वो बैठक अभी जारी थी ना, बैठक जारी थी और आपने पहले जी पहले मैं हाँ, नंबर ले जाऊँ। ठीक है, अब ये उनको कहीं से कहीं मुंतकिल करने की जो बात है, या उसको सब जेल डिक्लेयर करने की बात है, या कोई ऐसी जो भी बात आप करना चाहते हैं, देखिए ये जब भी कोई आप देखें ना कि जो असल हकीकत है, कल क्या सूरत हाल थी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, वो तो आज भी ऐसी सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर में। मैं तो कश्मीर का आपको नेशनल मीडिया पे कुछ नजर आया? कुछ नजर नहीं आया जी, मैं तो कश्मीर का रहने वाला हूँ सर। आप कश्मीर के रहने वाले हैं, पता है आपको, इस वक्त मैं पिछले 2-3 दिन, तीसरा दिन है कि पूरा राब्ता कश्मीर के अंदर मुनक़ता है, वो पूरी दुनिया से अलग थलग हो गया। अच्छा, कल का क्या हुआ है? कल हुआ ये है कि जो तोशाखाना 2 केस है वो रात के 9 बजे तक, 9:30 बजे तक चली है, उसकी समाअत होती रही। ठीक है, अब इमरान खान का कोई पैगाम आना था, एन उस टाइम के ऊपर एक जिसको हम कहते हैं ना ट्रक की बत्ती, ठीक है, पीछे लगा दिया गया, उसके पीछे लगा दिया गया। तो ये कासिम मार्केट हो या आसिम मार्केट हो या जो भी आप कह लें, कहीं पे भी वो करना हो, इसका ग्राउंड रियलिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मकसद ये था कि जी ये जो कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, मिडल ईस्ट के हवाले से हो रहा है, इसके ऊपर इमरान खान का या जो सोशल मीडिया है ना उसके ऊपर हम बहस को डाइवर्ट कर दें, एक कोशिश ये कह लें। अब जहाँ तक मुकदमात का ताल्लुक है, इमरान खान पहले कह चुके हैं कि तोशाखाना तो उड़ गया जब बंदा ही मुकर गया अपनी स्टेटमेंट वो से। तो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी ने कुछ बयान दिया, फलां वो तो सारा। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं, 2-3-4 मिनट में इसका आप जवाब दे दें मुझे कि एक बहस चल रही है यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से, 2 साल एक्सटेंशन, 5 साल एक्सटेंशन, नोटिफिकेशन जारी करना जी, वो कह रहे हैं 2 साल, ये कह रहे हैं जी 5 साल, नहीं वो कह रहे हैं जी कि ये पार्लियामेंट में इसकी लेजिस्लेशन हो गई है, अब तो नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इनके वज़रा यहाँ से कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है? अच्छा देखें, ये जो है ना, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते हैं, अब थोड़ी पहले हम, क्योंकि आइन और कानून की बात तो इस वक्त पाकिस्तान में करना अपने लिए एक मजाक है, लेकिन एनी हाउ फिर भी मैं ये कहूँगा आपको कि अगर 5 साल की एक्सटेंशन जो है ना वो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, तो फिर वो ये कानून 4 नवंबर 2024 को आया, तो 3 साल का जो नोटिफिकेशन जब उनको आर्मी चीफ बनाया गया था जनरल आसिम मुनीर को, वो वापस नहीं लिया गया। 2022 जी, 2022 को हुआ था। तो जो पिछले साल कानून आया, उस कानून के मुताबिक 5 साल का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था ना? जी, हो जाना चाहिए था। अगर आप उसको रिट्रोस्पेक्टिवली क्लेम करते हैं, जो कि नहीं हो सकता। आर्टिकल 12 को पढ़ लें आप, ठीक है, उसके अंदर सारी कंडीशंस लिखी हुई जी। सियाने जो थे ना वो ये समझ रहे थे कि यार 3 साल अभी ख़त्म होंगे, तो जब 28 ख़त्म होने लगेगी तो उस वक्त जो नोटिफिकेशन होगा वो अगले 5 साल के लिए, 2030 तक के लिए होगा। किसी ने ये समझाया होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मामला जो था वो मियां नवाज शरीफ के सामने फंस गया, क्योंकि वो जो सुहेल वड़ाई साहब ने 10 साल का मंसूबा एक्सपोज कर दिया, यानी उनके जहन में था कि मेरे पास तो 10 साल का मंसूबा है, तो मियां नवाज शरीफ ने सोचा होगा कि इनका तो 10 साल का मंसूबा है, तो अब ये मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे 28 को इनकी रिटायरमेंट है, 28 नवंबर को, ठीक है। अब आर्मी चीफ आना है, रीअपॉइंटमेंट होनी है या वो होना है, तो कायदे कानून के मुताबिक 5 नाम तो आने हैं,
अब 5 नाम जो नॉर्मली आते होते हैं वो हाजिर सर्विस के आते हैं। जी। क्या उसमें एक रिटायर्ड बंदे का नाम शामिल हो सकता है? दिस इज़ ए लीगल हम्म। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। आई कुड बी रॉन्ग, मैं रंग और गलत हो सकता हूँ, लेकिन सामने रखें अगर आप, आइन और कानून तो यही कहता है। ठीक है। जी। तो बाकी आपने देखा है कि बंदूक की नोक के ऊपर तो ये सारा निज़ाम चल रहा है। हम्म। बंदूक की नोक पे ही आपके मैंडेट को चढ़ाया गया 8 फरवरी को। कोई उसकी हिसाब किताब आज तक सामने नहीं आया। हम्म। और अब तो बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि अमेरिका सदर से मुलाकातें, तस्वीरें, शशके मशके, ग्रेट लीडर, ये वो तारीफ़ें, 100% ऑन बोर्ड थे, ठीक है। हम्म। तो अभी तो आपको वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है उससे क्लियरेंस मिल गई है। हम्म। तो क्या ये एक तरफ गाज़ा का हल है, तो दूसरी क्या इस जो मौजूदा निज़ाम है इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है? हम्म। तो ये 25 करोड़ आवाम किधर है? जाली निज़ाम ने, जाली वज़ीर आज़म ने बॉदर ही नहीं किया हम्म। कि वो कम से कम इस जाली पार्लियामेंट को ही बता देते कि हम हाँ, क्या करने यहाँ जा रहे हैं। असम्बली में पेश करते हैं वो कागजात को। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ वो क्या कहते हैं कि क्लाइमेक्स है हम्म। पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के हवाले से कि ये कैसे आप करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अभी इजराइल को तस्लीम करने की बात तो खुलकर सामने नहीं आई, नहीं है। लेकिन सब लोगों की को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि इजराइल को तस्लीम करने का मामला उन्हीं 21 पॉइंट्स के अंदर है। हम्म। तो आप इस पूरी कौम को बाईपास करके, हर चीज़ को बाईपास करके क्या इसको आगे ले जा सकते हैं? फिर ये जो 5 साल की बात आप कर रहे हैं, ये मौजूदा निज़ाम मुल्क के लिए बोझ बन गया, इस आवाम के लिए बोझ बन गया, इदारे के लिए बोझ बन गया। तो ये आप कैसे लेके निकलेंगे इस सारे को? आप मुझे बता दें, मैं तो शायद इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। जो SIFC है उसमें कितनी सरमायाकारी आई? कोई नहीं। अरबों डॉलर के बयानात आए कि इधर से इतने आ रहे हैं, इधर से इतने आ रहे हैं, नहीं आए। अच्छा जी, ये जो कुछ आपने वाशिंगटन में तय कर लिया है, इसके तहत दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, वो बता दें। एक आम आदमी जो बिजली के बिल में, गैस के बिल में, महंगाई में और सैलाब में डूब के बैठा हुआ है, इस वक्त खुदकुशियाँ कर रहा है। आला अदालतों का असर आपने देख लिया, हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, मुल्क में इंसाफ निज़ाम कोई है नहीं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इसमें आया ये 3 साल के अंदर मुल्क को आगे की तरफ लेके गए हैं या नहीं, मुल्क का तो बट्टा बैठ गया? मुल्क का बट्टा बैठा है, ठीक है। 3 साल में। तो ये पीरियड जो है ना, ये जो आने वाले दिन है, ये सारी चीज़ें क्लाइमेक्स पे आ गई हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि फटने के करीब, लावा फटने के करीब है। तो उसको माशी बहरान कह लें, सियासी बहरान कह लें, समाजी बहरान कह लें, क्राइम की रेशियो देख लें, फिर दहशतगर्दी के हवाले से देख लें, आए दिन आपके धमाके। सर एक और जो ये कहा जा रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कोई बड़ी ही हाई फाई मीटिंग बुलाई है, वो तो वापस आ गए पाकिस्तान। वो मीटिंग के बीच में रहेगी? मेरा ख्याल मियां साहब को कोई पूछता ही नहीं है। मेरा ख्याल में मियां साहब जो है ना, वो इस मामले के ऊपर यही जो मामला मैंने आपको बताया कि देखिए, मियां साहब की ख्वाहिश थी कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, और इतने बड़े बड़े इश्तिहार भी है इलेक्शन में, रिजल्ट आने से पहले छप गए थे कि वो मियां नवाज शरीफ को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। लेकिन वो सूरत हाल ये बनी कि डॉक्टर यास्मीन से वो हार गए। उनके लिए जो है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को सिक्योर करना, मरीम नवाज की सियासत को सिक्योर करना, ठीक है। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा जिस आर्मी चीफ को अपॉइंट किया उसी के साथ उनकी अनबन हो गई। अभी देखना ये है कि ये 5 साल जो हैं, इसमें वो क्या वादे लेना चाहते हैं और उन वादों की तकमील में पहला कदम कौन सा होना चाहिए, 28 से पहले पहला कदम कौन सा होना चाहिए। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि बेशक आप 5 साल का भी कर दें, उनको ये पता है कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर 5 साल का हो गया तो हमारी छुट्टी है, क्योंकि इस वक्त ये जो हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी का आपने देख लिया, वो खामोश होकर बैठी हुई है। बिलावल का कोई पता नहीं चल रहा, जो अमूर खारजा थे,
वो जो सियासत में पीएचडी कहते थे अपने आप PhD, को, वो मुल्क छोड़ के बाहर उनके बारे में पता चला है कि वो जो टेबलेट लेते हैं वो भी अपनी मर्जी से नहीं लेते, हाँ, तो तो बाकी तो वो क्या करेंगे उस हाँ, तो हवाले मेरा से। ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है, हम्म। और उस टर्निंग पॉइंट के अंदर मतलब आप लावा फटने में कोई हफ्ता 10 दिन लगेंगे अभी। नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना, देखें, ये मिनरल्स का मामला हो, बलूचिस्तान का मामला हो, केपीके का मामला हो, कल ये भी था कि इमरान खान कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। मेरी असेसमेंट थी कि वो उससे उस हवाले से करेंगे। इमरान खान का आपको पता है कि जो बयान है फ़लस्तीन के हवाले से, वो तो कायद-ए-आज़म वाली वही स्टेटमेंट है, बात बिल्कुल ऐसी ठीक है। अभी ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन स्टेट की कोई बात नहीं है, जी ठीक है। और इसमें इसका मतलब है कि गज़ा में कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी हमास नाम की, जी। यानी एक मिलिट्री रेजिस्टेंस है, फोर्स है वो, उसके बारे में जो मर्ज़ी लोग कहते रहें, लेकिन वो खुद अभी इस एग्रीमेंट के ऊपर एग्री हाँ, नहीं हुआ है। उन्होंने वो शदीद तफसात का तो इज़हार ये किया। आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा, एक तरफ जुडिशल फ्रंट है, एक तरफ पॉलिटिकल फ्रंट है, एक तरफ इकनॉमिक फ्रंट है, एक तरफ इंटरनेशनल फ्रंट है, एक तरफ आपकी अमन अमान की सूरत हाल है। तो अच्छा, वो जो 3 खुफिया मुलाकातों का जिक्र किया आपने, उनसे यही उस चीज़ का मतलब है कि यही पिटारी निकली है और मामलात उस क्लाइमैक्स पर चले गए हैं कि आने वाले दिनों में लावा फटेगा, और लावा जब फटेगा तो फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा। हाँ, तो वो आप देख लें, अब इस वक्त जो कश्मीर देखिए में, सर। नहीं, एक मिनट ना, देखें, आप हाँ। कश्मीर में देख लें, क्या कश्मीरियों का एहतजाज जो है वो बैनुल अक़वामी किसी इशू के ऊपर है? नहीं सर। नहीं। अच्छा, कश्मीरियों का एहतजाज किस चीज़ के ऊपर है कि ये जो 12 सीटें यहाँ से हैं ये ख़त्म की जाए। ये ख़त्म की जाएं। क्यों? कि इनको इस्तेमाल करके वहाँ पे पॉलिटिकल बिल्कुल ऐसा ही है। इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती थी और हुकूमतों को गिराया जाता था, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अच्छा सर, ये हो नहीं सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कराची जाकर रहें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वहाँ जाकर इंतखाबात करवाए केपी के, और वहाँ से बंदा इलेक्ट होकर कराए जी कि मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठ जाए जी कि मैं वहाँ से मुंतखब होकर आया हूँ। ये तो हो नहीं सकता ना। लेकिन यही वो बात है, मैंने आपको बताया है कि आप शऊर को ना, ये ब्लैकमेलिंग है ना। नहीं, अब आप कैद नहीं कर सकते ना। जी। ये मैं और आप इस वक्त जो बैठ के हमने ये गुफ्तगू की है, ये आपके नेशनल मीडिया पे तो बैन है, जी। आप नहीं कर सकते। जिस तरह मुजफ्फराबाद में गुजरी शब स्पीचेस की गई, नाम लिए गए लोगों के, जिस तरह रवलाकोट शहर के अंदर, कोटली शहर में, कोटली का रहने वाला, कोटली शहर के अंदर नाम लिए गए, मिरपुर, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर के जो 10 अजला में इस तरह उनके हेडक्वार्टर में खड़े होकर नाम लिए गए। कभी कोई सोच सकता था कि इस तरह को कोई नाम लेकर हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं जनाब, मुखातब करके कि तुम फलां अदारे के 2 रैंक स्टाफ ऑफिसर जो है उसका नाम लेकर, ये तो शऊर की। देखिए ना, मैंने आपको एक बात कही है कि अब जो आपके देखने वाले हैं वो मेरे और आपके मोहताज नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम का अवाम से बराह रास्त राब्ता है, वो है सोशल मीडिया। जी। ठीक है ना, एक सेकंड में वीडियो ग्लोबलाइज हो जाती है, उसको रोक नहीं सकते, ख्यालात ग्लोबलाइज हो जाते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। इस वक्त अंधेरा हो रहा है, मगरिब का टाइम है, मैं आपको कहूँ कि सूरज तुलू होने वाला है, आप कह रहे हैं सूरज गरूब होने वाला है, ठीक है। तो ये अपने आप को इसी तरह धोखे में रखने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये धोखा जो है ना मज़ीद चल नहीं सकता। मैं, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, वो हकीकत से आश्कार हैं, और उसी हकीकत को छुपाने के लिए आप देखें, इधर इंटरनेट बंद हुआ है, अफगानिस्तान पूरे में इंटरनेट बंद होने की इतलात आई जी। यू कांट, अच्छा आप इंटरनेट बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें, लेकिन ये जो कुदरत ने सोचने का आपको एक फ़न दिया है, इसको तो नहीं आप रोक सकते। सोच पर पाबंदी तो नहीं लगा, सोच पर पाबंदी नहीं लग सकती। हाँ, और सहाफ़त कोई क्राइम तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी तफसील के साथ तमाम उन मामलात को जो इंटरनेशनली हो रहे हैं, जो नेशनल के अंदर, मुल्क के अंदर हो रहे हैं, जिसमें आपने सियासत, समाजियात, सब कुछ वो आपको बताया। मेरे नाज़रीन को जो सुनने वाले, मुझे और फ़खर रहमान साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।